हर रात की तरह बबलू की चाय की दुकान पर गांव के लोग चाय पीते हुए बात कर रहे हैं। और बबलू भाई, दुकान कैसी चल रही है? बस भाई, भगवान की दया से सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगली रात शंभू, तूने सुना वो बगल वाले गांव में पिछले हफ्ते क्या हुआ? नहीं रे भाई, क्या हुआ था? अरे वो पप्पू बोला, रात में कोई औरत दिखाई दी थी जंगल वाले रास्ते पर, लाल साड़ी में, फिर गायब हो गई। अबे छोड़, तू भी ना हर चीज में भूत देखता है। तभी पीछे से रामू काका आते हैं। हर बात मजाक नहीं होती बेटा। कुछ डर ऐसे होते हैं जो असली होते हैं। अरे रामू काका, आप कब आए? जब तुम डर की बात कर रहे थे, मुझे भी एक किस्सा याद आ गया। कौन सा किस्सा काका? आज तो सुनाना ही पड़ेगा। ठीक है तो सुन। ये बात बहुत पुरानी है। जब मैं जवान था, एक रात गांव से शहर को लौट रहा था। कोई रिक्शा नहीं था, ना ही कोई गाड़ी। मजबूरी में मुझे उस सुनसान जंगल वाले रास्ते से ही पैदल आना पड़ा। वो रात कुछ अजीब सी थी। हवा में भी एक बेचैनी थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कुछ गुजरा। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे वहां कुछ नजर नहीं आया। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का भ्रम होगा। उस जंगल में मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा था, जैसे कोई दुर्घटना घटने वाली हो। मैंने जैसे तैसे खुद को समझाया और आगे कदम बढ़ाए, मगर अब हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो, जैसे किसी की आंखें अंधेरे में मुझे घूर रही हों। तभी रास्ते में मुझे एक काली बिल्ली दिखी। वो बिना पलक झपकाए मेरी तरफ घूरे जा रही थी, जैसे कि मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। अचानक से वो बिल्ली घुर्रा कर मेरा रास्ता काट कर चले गए। मैंने ज्यादा परवाह न करते हुए आगे बढ़ने का सोचा। कुछ अजीब सा लग रहा था और मेरे अंदर अजीब सा डर बैठा हुआ था। तभी एक आवाज आती है, बाबूजी, आपको कहाँ जाना है? मैंने मुड़ कर देखा। वहां लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, गांव की ओर। पर आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? मैं भी उधर ही जा रही हूँ, साथ चलें? हमने साथ चलने का तय किया। उस समय वो बस एक आम औरत लगी, लेकिन मेरी रूह जैसे कांप रही थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा मेरे पास चल रहा हो। और दोनों चलते रहते हैं। पीछे हल्की सी हंसी की आवाज आती है, बहुत धीमी, जैसे किसी ने दबी आवाज में हंसी हो। मैं डरते हुए पीछे मुड़ा। मैंने नजरें उसके चेहरे की तरफ उठाई और उस पल कुछ ऐसा देखा जो जिंदगी भर नहीं भूला। मेरी आंखें एकदम चौंक गई। औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसका चेहरा सफेद, आंखें खून जैसी लाल और उसकी मुस्कान जैसे किसी मुर्दे की। तो तुम कौन हो? मैं वही जिसकी कहानी तुमने कभी नहीं सुनी। मैं वही हूं जो हर अमावस की रात इस रास्ते पर किसी का इंतजार करती हूं। मैं भागा, जितना तेज भाग सकता था, पर रास्ता वो तो जैसे बदल गया था। हर पेड़ एक जैसा, हर मोड़ एक जैसा, और वो चुड़ैल मेरे पीछे हवा की तरह। पीछे से उसकी हंसी गूंजती है। उस रात में जैसे तैसे भागकर बच गया। अचानक से बारिश होने लगी। रास्ता समझ नहीं आ रहा था और हर तरफ सन्नाटा था, बस मेरे कदमों की आवाज और दिल की धड़कनें। रास्ते में एक अकेला मकान दिखता है तो मैं बारिश से बचने के लिए वहां चले जाता हूँ। क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? बारिश बहुत तेज है। रुक तो जाओ, लेकिन यहाँ जो रुकता है वो फिर वहीं का हो जाता है। क्या मतलब? तुम उस रास्ते से आए हो ना? वो लाल साड़ी वाली का इलाका है वो। उसने तुम्हें देख लिया होगा। अब तुम जहां भी जाओगे वो तुम्हारे साथ जाएगी। आप जानते हैं उसके बारे में? जानता हूं, बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन हर चीज की कीमत होती है।
जानना भी एक श्राप होता है। तू भाग नहीं सकता। जिस रास्ते से तू आया है वो रास्ता अब तेरा नहीं रहा। क्या मतलब? आप मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं तुझे बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे साथ आना होगा। एक जगह है जहाँ तू सच्चाई को अपनी आंखों से देखेगा। लेकिन कहाँ? चल मेरे साथ। जंगल के अंदर एक जगह है जहाँ वो पहले दिखाई दी थी, वहीं से सब शुरू हुआ था। हम दोनों साथ चलते हैं, तभी मेरे मन में एक सवाल आता है। भाई आप कौन हो और आपको इतना सब कैसे पता है? क्योंकि मैं भी कभी उस रास्ते से गुजरा था और अब मैं सिर्फ एक नाम रह गया हूँ। वो आदमी अचानक से पीछे मुड़ता है। उसकी ये बात सुनने से ज्यादा डर मुझे उसकी लाल आंखें देखकर लगा। मैंने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए और उस जंगल से भागा। उस रात मैं क्या देख बैठा था, ये आज भी सोचता हूं तो रूह कांप उठती है। उसके आंखों की लाल चमक, वो आवाज। शायद मैं एक और कदम लेट हो जाता तो आज यहां नहीं होता। मैं बहुत थक चुका था। थकान और डर के मारे मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं किसी खेत में था। मैं यहां कैसे आया? क्या वो सब सपना था? लेकिन इतना डरावना सपना। मैं जैसे तैसे गांव पहुंचता हूं। एक बुजुर्ग से बात करता हूं जो वहीं पर खड़े थे। बाबा, यहां से उस पुराने जंगल वाले रास्ते पर एक घर है, मैं वहां गया था। तू उस जंगल में गया था? अरे वो जगह तो सालों से बंद पड़ी है बेटा, वहां तो कोई भी नहीं जाता। पर वहां एक आदमी मिला था, वो मुझे कहीं ले जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और एक औरत भी। फिर मैं भागा, तभी एक और बुजुर्ग आते हैं। तेरा सामना शायद चालावा से हुआ था बेटा। यहां एक औरत रहती थी, लाल साड़ी में, सफेद शरीर, लाल आंखें, किसी से भी रूप बदलकर मिल जाती थी। तो वो लाल आंखें वाला आदमी असल में वही थी? काका फिर क्या हुआ, आप बचे कैसे? पता नहीं बेटा, किस्मत ने बचा लिया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी कोई अनजान रास्ता दिखे और कोई अजीब इंसान बुलाए तो पीछे मत जाना, कभी नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, ताकि अगली बार जब कोई नई डरावनी कहानी आए तू सबसे पहले देख सके। लाइक जरूर ठोक देना, इससे हमें पता चलता है कि तू हमारे साथ है। और हाँ, नीचे कमेंट करके बता, क्या तूने भी कभी किसी सच्ची डरावनी चीज का सामना किया है? फिर मिलेंगे एक नई डर और कहानी के साथ। तब तक संभल के रहना, क्योंकि कहानियां तो सबको सुनाई देती हैं, पर जो उनमें छुपे होते हैं ना, वो कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं। शुभ रात्रि। और हाँ मेरे दोस्तों, हम 500 सब्सक्राइबर्स के करीब है, जल्दी करवा दो।